दोस्तों, ये कहानी है तोमोजाकी नाम के इस बंदे की। ये बंदा ऑनलाइन गेमिंग में चाहे जितना प्रो प्लेयर हो, पर रियल लाइफ में तो ये बिल्कुल एक झंडू आदमी है, क्योंकि इस बंदे के पास ना ही ज़्यादा पैसे हैं और ऊपर से ना ही यार दोस्त। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये बंदा अपने क्लास फेलो याकामुरा नाम के लड़के के साथ गेम खेल रहा होता है। अब इसका दोस्त याकामुरा इसको ब्लेम करता है कि ये बंदा सिर्फ कैरेक्टर बदल बदल के जीतता है, इसमें पोटेंशियल नहीं है। तोमोजाकी उसकी बात को ना करता है, लेकिन तब भी वो किसी एक कैरेक्टर को स्विच करके याकामुरा से गेम जीत ही जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी याकामुरा की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। उसके हिसाब से इस बंदे की लाइफ काफी ज्यादा चिल है और उसका लक भी उसका साथ देता है। अब अगले सीन में हम क्लास की दो पॉपुलर लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम है हिनामी और दूसरी का नाम है मिनामी। हिनामी क्लास की ब्यूटीज में से एक थी और वो हर जगह टॉप करती थी, और मिनामी काफी ज्यादा अमीर और स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करने वाली लड़की थी। ये दोनों लड़कियां जा ही रही होती हैं, तभी इनके मन में ना जाने क्या आता है। ये याकामुरा के साथ बैठकर अपने फ्यूचर प्लानिंग करने लगती हैं। शाम का वक्त था। हम अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर तोमोजाकी को एक गेम खेलते हुए देखते हैं, और ये बंदा ऑनलाइन नो नेम नाम के किसी प्लेयर के साथ खेल रहा होता है और वो रियल लाइफ में इसे मिलने के लिए इनवाइट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन वो उससे मिलने जाता है, और वो देखता है ये क्या, जिस कैरेक्टर के साथ वो पिछले दिन खेल रहा था वो काफी खूबसूरत लड़की है और वो कोई और नहीं उसकी क्लास फेलो हिनामी है। अब हिनामी ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि जिस बंदे के साथ वो खेल रही थी वो कोई टॉप प्लेयर था, लेकिन रियलिटी में तो वो एक लूजर है। और यहाँ पे इसकी हालत भी ऐसी है, इसके शूज कपड़े सब काफी गंदे हैं। तो मजाकी अब उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि वो उसकी परेशानी को समझ नहीं सकती कि किस किस हालातों से गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हनामी के पास रियल लाइफ में सब कुछ है, और जबकि तोमोजाकी की जिंदगी में कुछ ऐसा अच्छा नहीं हुआ। हनामी कहते हैं कि तुम अपनी किस्मत को इस तरह दोष देना बंद करो, हम अपनी किस्मत खुद अपने आप लिखते हैं। अब इस बंदे को ये रियलाइज होता है कि ये भी नाकामुरा की तरह एक हाइपोक्रिएट है, ये सब कुछ अपनी किस्मत को ब्लेम कर रहा है। और ये इस लड़की से कहता है कि रियल लाइफ में जीतना काफी मुश्किल है और ना ही हम रियल लाइफ में कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। अब तोमोजाकी की ये बातें सुन के हनामी उसे अपने घर ले आती है और उसे वहीं पे बिठाती है, और अब ये लड़की चेंज करके आती है। पहली नज़र में तो तोमोजाकी इस लड़की को पहचान ही नहीं पाता। उसको लगता है कि ये शायद से उसकी छोटी बहन है। लड़की ने बस अपने मेकअप को रिमूव कर लिया था और कपड़े बदल लिए थे। तोमोजाकी देख के शौक रह जाता है कि ये तो असल में वही है। हनामी यहाँ पे बस इसको इतना बताना चाहती है कि अपीयरेंस कितनी ज़्यादा मैटर करती है। तोमोजाकी कहता है कि वो लड़कियों की तरह मेकअप तो नहीं कर सकता। हिनामी बताती है कि इसको एक्सप्रेशन और पोस्चर की बात बताना चाहती है, क्योंकि किसी की भी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, और अपनी अपीयरेंस बदल के कोई भी इंसान ढेर सारे दोस्त बना सकता है और वो लोगों के बीच पॉपुलर हो सकता है। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मोबाइल गेम की तरह ही है। तुम अपना ही कैरेक्टर नानासी को देख लो, जो कि ऑनलाइन गेम में कितना ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन रियल लाइफ में तुम हनामी से कितना पीछे हो। और इसीलिए आज हनामी तोमोजाकी को सिखाएगी कि रियल लाइफ में कैसे कॉम्पीट करना है, और अब तुम सिर्फ ऑनलाइन गेम में ही नहीं रियल लाइफ में भी टॉप करोगे। अब हनामी और तोमोजाकी ये दोनों कैफे में चले जाते हैं। हनामी अब इसको अपने गोल्स को अचीव करने के आइडियाज देगी, और ये लड़की तोमोजाकी को अब एक मास्क देती है। अपने मास्क को हाइड करके ये फेशियल एक्सरसाइज कर सकेगा, और इस तरह से कोई भी इसको नोटिस नहीं करेगा और ये अपना काम कर सकेगा। अब हनामी एक और चीज ऐड करती है। ये कहती है कि अब स्कूल जाने के बाद और स्कूल आने से पहले ये रोज एक 30 मिनट की क्लास किया करेंगे, और ये क्लास स्विंग रूम में होने वाली है। अब इस बंदे को किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है और इसका गोल क्या है, ये सब समझाते हुए चौक की मदद से पूरा रोड मैप एक्सप्लेन करती है। और इसके लिए अब ये लड़की स्कूल को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करती है। अब इसका स्मॉल गोल ये था कि इसको अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है कि इसके फैमिली और इसके दोस्त इसके इम्प्रूवमेंट को नोटिस करें और वो खुद अपने आप से इसकी तारीफ करें। और इस बंदे के मीडियम गोल में हिनामी इसको टास्क देते हैं कि इसको 1 साल के अंदर एक गर्लफ्रेंड बनानी होगी, और ये लड़की अब इसको आज का गोल देती है कि इसको आज स्कूल में 3 लड़कियों से बात करनी होगी, जिसमें से पहली लड़की इसी की नेबर इजुमी है, और दूसरी लड़की ननामी जो कि इसी के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास लेती है, और तीसरी लड़की तुम किसे चुनोगे वो तुम देख लेना। अब क्लास का सीन आता है। हम देखते हैं फाइनली ये बंदा लड़की से बात करने की कोशिश करता है और ये टिश्यू मांगता है, और ये लड़की इजुमी थी। इसके पास टिश्यू नहीं था तो ये पीछे वाले किसी लड़की से टिश्यू लेकर इसको दे देती है, और इस दूसरी लड़की का नाम किकुची था। ये बंदा इन दोनों को थैंक्स करता है, और अब तोमोजाकी को दूसरी लड़की से बात करना था जो कि ननामी थी।
ये नीनामी के पास जाता है, लेकिन ये ना जाने कुछ ऐसा बोल देता है जिससे इस लड़की को जोर जोर से हंसी आने लगती है। ये देख के याकामुरा कहता है कि उसने ना जाने ऐसे क्या बात की जो कि ये इतना हंस रही है। और तभी इन दोनों के बीच में हनामी आ जाती है और वो उसको चुप करवा देती है, क्योंकि याकामुरा यहाँ पे तोमोजाकी को तंग कर रहा था। अब आज के पूरे दिन में तोमोजाकी ने क्या क्या किया ये सब डिस्कशन करने के लिए तोमोजाकी और हनामी एक बार दोबारा स्विंग रूम में मिलते हैं। अब ये लड़की तोमोजाकी को बताती है कि तुम बात करने में उतने अच्छे नहीं हो, जब याकामुरा तुम्हें तंग कर रहा था तो तुम्हें अपने आप के लिए स्टैंड करना जरूरी था। अब अगले दिन शाम के वक्त स्कूल से घर जाते वक्त तोमोजाकी अपने कुछ क्लास फेलो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहता है। वो कोशिश तो करता है पर बातों के जरिए उतना अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाता, पर इस बात को हनामी संभाल लेती है। अब हनामी इस लड़के को इसका अगला टास्क बताती है कि इसको नानामी के साथ बस में सफर करना है और अगला स्टॉप आने पर उसी के साथ उतरना है। तोमोजाकी अब ऐसा ही करता है और नानामी के साथ वॉक करते हुए उससे बात करने लगता है। तोमोजाकी से कहता है कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारी लाइफ अपने आप ही झंड हो जाती है और हमारे चेहरे पर स्माइल अपने आप गायब हो जाती है और हम ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। नानामी इसे बताती है कि नहीं, यही तो वो वक्त होता है जब हमें ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में ये लड़की इसको बताना चाहती है कि जब लाइफ में हम काफी ज्यादा अकेले हों, लाइफ बोरिंग हो, उसी समय हमें अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करनी चाहिए और इसी तरह इंसान खुश रह पाता है। इन दोनों के ऐसे ही बातचीत चलती रहती है और तोमोजाकी का टास्क भी पूरा होता है। अब अगले दिन हनामी तोमोजाकी को सिखाती है कि किस तरह हम किसी से ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो बताते हैं कि बात करने के लिए ढेर सारे टॉपिक्स हो सकते हैं और टॉपिक्स पे बात शुरू करने के लिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टर्स भी देती हूँ। और इसके साथ ही हनामी तोमोजाकी को एक रिकॉर्डर दिखाती है और इसमें वो सारी बातें जो कि उन दोनों के बीच हुई हैं ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और ऐसा इस लड़के ने इसलिए किया ताकि इससे तोमोजाकी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। अब इसके बाद हनामी तोमोजाकी को कुछ कपड़े लेने के लिए मॉल में लेके जाती है, जहाँ पे ये बंदा अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीदता है। अब वहाँ पे इस बंदे को पता चलता है कि जिस लड़की ने इसको टिश्यू दिया था, जिस लड़की का नाम किकुची था, वो यहाँ पे ऐसा वेट्रेस काम करती है। हनामी तोमोजाकी से बातों ही बातों में कहती है कि वो किकुची को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर सकती है और वैसे भी वो काफी अच्छे दिल की लड़की है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये बंदा एक अच्छा सा हेयर कट भी करवा लेता है, जिसपे इसकी बहन इसकी तारीफ करती है। मतलब कि इस बंदे का चलो अब स्मॉल टास्क तो पूरा हुआ। अब इस लड़के ने इसको एक और टास्क दिया था कि इसको स्कूल की किसी लड़की के साथ स्कूल से कहीं बाहर जाना था। अब हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी इज़ुमी नाम की एक लड़की के साथ रोज बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी बातें ही आगे नहीं बढ़ती थी। जिंदगी एक जगह जैसे रुक सी गई थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी इससे भी खुश था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम धीरे धीरे ही सही उसकी स्किल्स इम्प्रूव तो हो रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यही लड़की कुकीची इस लड़के के पास आती है। अब लाइब्रेरी में ये लड़की इसी के लिखे हुए नोवेल पे बात करने के लिए बोलती है। मेन कैरेक्टर तोमोजाकी मान जाता है और ये लड़की कहती है कि आगे से आते वक्त ये एक अच्छा सा नोवेल अपने साथ लेकर आएगी। स्कूल से जाते वक्त तोमोजाकी एक लड़की को नोटिस करता है जो कि काफी ज्यादा उदास बैठी थी। वो देखता है ये तो इज़ुमी है। यह लड़की तोमोजाकी से बताती है कि इस समय नाकामुरा उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा है, कहीं भी इसके साथ हैंग आउट नहीं करता, वो बस अपने गेम्स में बिजी रहता है। तोमोजाकी उसे अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे गेम के सारे सीक्रेट बता सके। अब कुछ दिनों के बाद की ही बात है, नाकामुरा तोमोजाकी को एक गेम के लिए चैलेंज करता है, जिसमें तोमोजाकी उसे काफी आसानी से हरा देता है। पर नाकामुरा कहता है नहीं, एक और राउंड खेलो। पर हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी पूरे 15 बार इसे हराता है और अब वहाँ पे हर कोई और लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और उनमें से एक लड़की तो उस गेम को ही बुरा भला बोलती है, जिसपे तोमोजाकी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो उसको बताता है कि टैब गेम काफी अच्छी गेम है और वो इस बार एक गेम के लिए स्टैंड ले रहा था और वो खुद अपने इस कॉन्फिडेंस से खुश था और दूसरों की नज़रों में भी वो एक कॉन्फिडेंट गाय बन चुका था। अब अगले दिन तोमोजाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाकामुरा के लिए गिफ्ट लेने जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे पैसे तो खाने पीने में ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन इस बंदे की मुलाकात मिनामी से होती है। मिनामी इसे अपना मैनेजर बनने के लिए कहती है और ये काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने वाली थी। अब ये दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे तोमोजाकी भी ढेर सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये लड़की उस कंपटीशन को हार जाती है। अब अगले दिन तोमोजाकी कुकीची को अपने साथ सिनेमा लेके जाता है। वो एक दूसरे के साथ डिनर भी करते हैं। कुकीची उसे बताती है कि वो उसके साथ एक बार और बाहर जाना चाहती है, तो तोमोजाकी उससे फायर वर्क दिखाने भी ले जाता है। अब कुछ दिनों बाद हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी हिनामी के साथ वेकेशंस पे भी जाता है ताकि वो नानामी और नाकामुरा से मिल सके। सारे दोस्त वहाँ पे थे, काफी अच्छा माहौल था, हर कोई एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करता है।
और ऐसे टाइम को हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी भी इंजॉय करता है। अब हर कोई अपने अपने रूम में जाता है तो नाकामुरा तोमोजाकी को बताता है कि हनामी उसका क्रश है। अब जैसा करना चाहिए हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी भी वैसा ही करता है। वो कुछ सलाह मशवरा करता है, लेकिन नाकामुरा और उसके दोस्त उसके सलाह मशवरे की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब रात का वक्त होता है, हम नाकामुरा और हनामी को एक साथ देखते हैं। हनामी कहते हैं कि लोगों की लाइफ सुधारते सुधारते उसकी ही लाइफ और उस पर्सनैलिटी कहीं पीछे छूट गई है, क्योंकि लोगों को बदलने के चक्कर में हम कभी कभार अपने आप को ही भूल जाते हैं और हर किसी को कोई न कोई एक ऐसा शख्स चाहिए ही होता है जिससे वो दिल की सारी बातें कर सके। और ना जाने क्यों इन दोनों की बातें पीछे हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी सुन रहा था। अब अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी भी किकुची के साथ डेट पे जाता है और ये इसको अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो सारी स्टोरी की किस तरह इसने हनामी के कहने पर मास्क यूज किया और वो बस कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे ही बात करता है जिसके बारे में भी उसे हनामी ने ही बताया है। कुकीची कहते हैं कि उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है। अब अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर तोमोजाकी हिनामी से मिलता है और उसको बताता है कि किस तरह टैग प्ले गेम खेल के उसको काफी मजा आता है। वो उस गेम के सभी कैरेक्टर से जो चाहे वो करवा सकता है, मगर अब वो सच में रियल लाइफ का एक कैरेक्टर बनना चाहता है और इस सब में उसको हनामी के साथ की जरूरत है। अब हनामी उसे आखिरी बार खुद को प्रूफ करने का मौका देती है, उसे डेट पे ले जाकर, और तोमोजाकी भी इस पे ऐसा ही करता है। और इसी के साथ इस एनिमे की यहाँ पे एंडिंग होती है। तो एनिमे का यहीं पे एंड होता है और आपको इसका सीजन 2 चाहिए या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर वीडियो में अभी तक आप बने हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगा जो अभी आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।